खुश रहो तुम लोग, खूब फलो फूलो, सब अच्छा हो रहा है। कितने खुश हैं जिज्जी आज। अब जाओ अभी आ जाए। आजा अब भीतर आओ। अरे सडनली क्या हो गया? अभी तो ठीक था। Should I pick him up? कहाँ होगा जिज्जी? पता नहीं यार, रोने लगा सडनली। हमें लगा था चाहे भूख लग रही। कैसे? अरे देखो, ऐसे करो, देखो ऐसे करो कि नहीं करो, देखो ध्यान से देखो। अरे कंफर्म भाई भूख लगी, तभी तो ऐसे कर रहा हूँ ऐसे। पर अभी उसने हॉस्पिटल में फीड किया था, तो इतनी जल्दी? अरे जिज्जी तुम्हें हर 1.5-2 घंटा में बाई फीड कराने पड़े, छोड़ो है ना नहीं। 1.5-2 घंटे में तो भूख लग जाती है बेबी, मुझे ही लग जाती है। चलो ठीक है, आज मेरे बच्चे, आज बेबी। बेबी वाज राइट, हाँ, ही वाज हंग्री, इसलिए इतना रो रहा था। अब देखो कितना शांत हो गया है। पता है मॉम भी कह रही थी कि जब बेबी रेस्ट कर रहा होता है ना, तब तो हमें भी रेस्ट कर लेना चाहिए। गुड आइडिया। चलो चलो चलो, सो जाते हैं। अरे अब क्या हो गया? हाँ, गर्मी लग रही है बेबी उसे। एसी बंद है, इसने टोपी स्वेटर क्लॉथ सब पहन रखा है। अच्छा मैं एसी चलाती हूँ। हाँ, मैं निकालता हूँ। हाँ देखो कितना रिलैक्स फील कर रहा है। देखो 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 कैसे स्ट्रेच कर रहा है। बच्चा क्या क्लोज्ड एनवायरनमेंट से आता है ना, तो राइट नाउ ही वांट्स टू स्प्रेड हिज विंग्स एंड बी रेडी टू फ्लाई। वाह यार, तुम्हें कैसे पता चला? ये सब समझता हूँ मैं, जैसे माँ की ममता होती है वैसे बाप की बापता होती है। वी आर कनेक्टेड, आई फील यू। कितना क्यूट लग रहा है ना। बिल्कुल मेरे पे गया है। मुझ पे गया। थोड़ी सी दाढ़ी आ जाएगी ना, ऋषि पार्ट 2 लगेगा। तुम्हारी दाढ़ी कौन सी एज में आई थी? 21। हाँ, तो we'll have to wait for 21 years to figure out if he looks like you or not. But आंखें देखो, बिल्कुल मेरी जैसी हैं यार। बंद आंखें तो मेरी भी तुम्हारी जैसी हैं, देखो। खुली की बात कर रही हूँ। What was that sound? Is he choking? नहीं नहीं Listen, उठा लूँ क्या? नहीं 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 नहीं। ये कुछ Does he want to burp? पता है, स्माइल कर रहा है। He must be dreaming. यार, I think we should call a doctor. There's something wrong. नहीं नहीं, इंसान का बच्चा है, 2-4 आवाजें तो निकालेगा ना। कितनी शांति से लेटा है, lost in his thought. मैं कह रहा हूँ he's meant for great things. I'm sure every parent feels like that. हाँ, but every kid doesn't keep stretching like that ना। देखो कैसे stretch कर रहा है, बिंदास। He just wants to spread his wings and fly. Aviation industry join करेगा। Even better, astronaut बनेगा। Really? Astronaut। तुम्हें पता है, नासा की रिपोर्ट है, मार्स पे जाने वाला पहला इंसान पैदा हो चुका है। And you think it's Jahan? या Okay, let's see. Yeah, possible. But listen, जब ये पेट में था तब तो तुम कह रहे थे कि फुटबॉलर बनेगा। फुटबॉलर भी बन सकता है। पाँव देखो कितने स्ट्रांग है, स्टिल किकिंग। True. पेट में कितना किक करता था, है कि नहीं? इमेजिन, जहान बहन, फर्स्ट इंडियन कैप्टन to pick up the FIFA World Cup trophy and 1 billion Indians cheering for him. Jahan, 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 Jahan. I totally agree with you, हाँ? और वैसे भी आज से पहले किसी बच्चे ने किक किया ही कहाँ है? Don't make fun of my baby. I'm not making fun of him. I'm making fun of you. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस। अब देखो, ये तो हम सबको पता है कि अ मदर्स बॉन्ड विथ हर बेबी इज राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन द बेबी इज इन हर वूम। तुम्हारा एज अ फादर जहान के साथ कब बॉन्ड बना? अरे ऑफ कोर्स जब हॉस्पिटल में इसने पहली बार जहान को अपनी गोद में उठाया होगा तभी ना, है ना ऋषि?
ऑफ कोर्स। अरे तुमने फिल्मों में नहीं देखा जब बाप अपने बच्चे को पहली बार गोद में उठाता है, इट्स अ मैजिकल मोमेंट। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कामली, पीसफुली, जब बच्चा अपने बाप की गोद में सिक्योर फील कर रहा होता है, विद नॉट अ वरी इन द वर्ल्ड। अरे जैसे लायन किंग में मुफासा ने जब सिम्बा को अपनी गोद में उठाया था तो क्या फीलिंग आई थी यार, है ना ऋषि? I got a bad feeling about this. सिम्बा को रफीकी ने उठाया था। अरे नहीं यार, आई थिंक इट वाज मुफासा। आई एम टेलिंग यू। अच्छा जो भी था, तुझे बॉन्डिंग वाली फीलिंग तो वही आई होगी ना? आई थी रफीकी को, मुझे नहीं। मतलब यार मतलब अब फिल्में देख देख कर ना मुझे भी ऐसा लगा था कि जैसे ही मैं जहान को उठाऊंगा ना, उसके सर के पीछे एक छोटा सा हेलो बन जाएगा, फिर मेरी आंखों से रेज निकलेगी और उसकी आंखों तक जाएगी, बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगेगा एंड विल बी कनेक्टेड फॉरएवर। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने जैसे ही उसको पकड़ा, मैं बस इस टेंशन में था कि मैं उसकी गर्दन ठीक से पकड़ूं। मैंने बस उसे उठाया और नर्स आ गई कि सर आई हैव टू टेक हिम फॉर वेट चेक। तो तुम्हारा अभी तक जहान के साथ बॉन्ड नहीं बना है? सी आई टेल यू माई एक्सपीरियंस। हॉस्पिटल में ना मुझे बर्थ सर्टिफिकेट का एक फॉर्म भरने के लिए बुलाया गया। अब उस फॉर्म में एक कॉलम था रिलेशन का, एंड आई ऑलमोस्ट रोट हस्बैंड, बट देन आई स्टॉप्ड। आई एक्चुअली वेंट नंब, क्योंकि लाइफ में पहली बार मुझे हस्बैंड, ब्रदर या सन नहीं लिखना है, फादर लिखना है। And that's when it hit me. I just started crying. I was so overwhelmed कि मैं बस चिल्लाने लगा, I'm a father, I'm a father, yes, I'm a father. I'm a father. Wow. तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये नन्ही सी जान अब मेरी जान बन चुका है। बेबी, बेबी। या अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बेबी को बुला रहा था मसाज ऑयल के लिए। हाँ तो मैं दे देती हूँ, इट्स राइट हियर। खड़ी क्यों? जाओ। रिमेंबर अपवर्ड। अपवर्ड स्ट्रोक, आई रिमेम्बर। इसको दूध पिलाने के बाद थोड़ी देर सीधा रखा था ना, बिकॉज अदरवाइज मालिश के टाइम उल्टी कर देगा। उल्टी नहीं करना, ओके? नहीं करेगा, मैंने बोला। जाओ, आज तुम्हारा डे ऑफ है। हाँ जी, जाओ तुम हमें। Go say bye, mama. Bye. It's your day off. You have छुट्टी. Bye. We will massage you now. Go. बाल बनाते हैं अभी। हेयर स्टाइलिंग टाइम। जरूर। There you go. 1, 2, 3. Look. तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ आवाज नहीं आ रही थी तो आई थॉट आई जस्ट चेक। आवाज आ रही थी तब भी प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही तब भी प्रॉब्लम है। चाहती क्या हो? नथिंग लाइक दैट यार। नहला दिया? ऑफ कोर्स नहला दिया। अभी तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो छुट्टी कैंसिल। आई एम गोइंग, रिलैक्स। लोशन लगाया ना? ऑफ कोर्स। अरे रोहिणी, इतना टाइम लगा दिया, फीड क्यों करने लगी? वो फ्रोजन फीड था ना। आई नो, आई थॉट मैं हूँ तो कर देती हूँ ना। फ्रोजन फीड वील सेव इट फॉर अ रेनी डे। रेनी डे? मॉनसून तो खत्म हो गया बेबी, एक्सप्रेस करने का क्या फायदा? आई नो, कुछ होता है, कुछ कैलकुलेशन, तुम नहीं समझोगे। ए भैया, चिची का कैलकुलेशन की बात कर रही थी? मैं भी वही सोच रहा हूँ। हमें लगा था कछु आउच आउच को कैलकुलेशन है। 1 आउच, 2 आउच। आउच? हाँ, अरे पैर में चोट लगी ना इनके तो आउच आउच कराते हैं। लेकिन फिर इतने माप तोल के काय आउच आउच कर रही, और बच्चा के दूध से का आउच को लेना देना? अरे वो आउच नहीं है, वो आउंस है। आउंस इकाई है तरल पदार्थ मापने की। यूनिट टू मेजर लिक्विड मेजर करते ना। हाँ भैया, बाय तो पैक कैट। तुम जाओ यार,
एक गिलास पानी दे दो मुझे। कितने एपिसोड्स देखे बेबी? अच्छा वो शो के, अरे मैंने 10-20 मिनट देखे। आई एम टेलिंग यू इट्स सच अ सुपर पकाऊ सीजन। मैं सोचा मेरा डे ऑफ है, मैं टाइम क्यों वेस्ट। डे ऑफ वही किया जो रोज करती हो फिर से। अब कल तुम वही करोगी जो मैं डिसाइड करूंगा। यू विल चिल द होल डे। अब देखो मुझे सब आता है, मैं मैनेज कर लूंगा। पर तुमने आज भी सब कुछ मैनेज किया। क्या मैनेज किया? यू नो हाउ यूजलेस आई फेल्ट बिकॉज यू यूज्ड मी लेस। बट यू वर सो यूजफुल। मी? तुमने मुझे कितना सपोर्ट किया। आई रियली एंजॉयड माई डे ऑफ। थैंक यू। इट्स योर सपोर्ट दैट मैटर्स। कल भी यही करेंगे। अरे जीजी तुम आज इतनी जल्दी आ गई? हाँ बेबी, आज बहुत ठंड है क्या? कहाँ है ठंड? एक ही दिन तो ठंड हुई थी, वो भी 18 डिग्रीज। हम मुंबई वाले ना इसी में खुश हो जाते। That's what I thought. लेकिन फिर वो ऐसा क्यों बोल रही थी? वो कौन? एक कविता मिली थी नीचे। हाँ, पति पत्नी और वो। What? नहीं, वो मेरा मतलब वो कविता क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि इतने से बच्चे को बिना जैकेट पहनाए, बिना कैप पहनाए नीचे ले आई इतनी ठंड में। I didn't think it was so cold, but I thought वो बोल रही है तो शायद होगी ठंड। Maybe I can't feel it. तो मैं इसे वापस ऊपर ले आई। क्या होता है बेबी, हर किसी के ठंड का थ्रेशोल्ड अलग होता है। अब उसे ठंड लगती होगी ज्यादा तो उसने जैकेट पहन रखी होगी। नहीं, उसने जैकेट नहीं पहनी थी। She was saying छोटे बच्चे को ठंड लग जाएगी। Was my boy shivering? नहीं। हाथ या नाक ठंडा था? No. स्नीज कर रहा था? No. अरे तो बस my boy is hot। और उसको क्या मालूम, उसके तो बच्चे ही नहीं है। नहीं, उसके बच्चे हैं। She was saying कि मैं तो कभी अपने बच्चों को ऐसे ना लेके जाऊं ठंड में बिना जैकेट के। बच्चे कब हो गए उसके? मुझे क्या पता, बट कह रही है तो झूठ थोड़ी बोल रही होगी। बिल्डिंग में इतने सारे बच्चे हैं, हो सकता है एक दो उसके हों। I got it. She has 2 dogs. She calls herself a pet mom. ए भैया, जी पेट माम का होत? See, जिनके बच्चे कुत्ते होते हैं वो कुत्तों की माँ होती है। भैया ऐसे किसी के बच्चों को कुत्ता नहीं कहते। तुम्हारे संस्कार तो ऐसे नहीं खाते। मैं उसके बच्चों को कुत्ता नहीं कह रहा हूँ, वो अपने कुत्तों को बच्चा कहती है। अरे जैसे पेट माम, हमारी माम भी कहती शेर नहीं जाओ लोग ऊट पटांग हरकतें करत बिन्नू। बिन्नू बिन बिनाना बंद करो, पोहा बनाओ। हाँ भैया। हाय। Listen. Did that Kavita compare my baby to her dogs? That bloody... बेचारी को पता नहीं है ना। अब वो मुझे बताएगी कि मेरे बच्चे को ठंड लग रही है कि नहीं? Of course not. Don't let her do that. I won't. हाँ, तो तुम खुद देख लिया करो ना, बाहर का वेदर कैसा है, धूप है, हवा चल रही है, ठंड है, ड्रेस अकॉर्डिंगली। वो तो मैं करती ही हूँ। हाँ तो बस ठीक है फिर। You're cool. He's hot. Sorted. ठीक है। Why should I listen to her? Who is she? मुंडन करा दें? नहीं नहीं बेबी, मैं बाल बढ़ा रही हूँ। कुछ मालूम ही नहीं है तेरी माँ को तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तेरे बारे में। हाय। हाय। क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा। मैं तो पहले ही कह रहा था नहीं होगा। तुम ही कहती रही आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। क्या? मीठा कंट्रोल नहीं हो रहा ना। इट्स ओके। 2-4 रसमलाई में कौन मोटा हुआ बेबी आज तक? अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो मैं जहान को नहीं संभाल पा रही हूँ। मुझे लगता है वो मेरे साथ सेफ नहीं है। आई एम अ टेरिबल मदर। रोज कोई ना कोई गलती कर देती हूँ। किसने बोला तुम्हें बेबी? कविता मिली थी क्या? नहीं यार, मॉम ने कहा। कविता की मॉम ने? मेरी मॉम ने। मैंने वो वीडियो भेजी थी ना ग्रुप पे, देखी थी तुमने? जान का? हाँ। वो ढक्कन खा रहा था। हाँ, तो मॉम ने मुझे उसके बाद कॉल किया और झाड़ लगा दी यार। शी सेड कि ऐसे कुछ भी उसके हाथ में मत दे दिया करो, इट्स सो रिस्की। वो आंख में मार सकता है, उसको स्वॉलो कर सकता है। शी सेड दैट आई हैव टू बी मोर केयरफुल, आई एम केयरलेस, इररिस्पांसिबल, इट्स डेंजरस। Dangerous? How dangerous? I mean, not that you gave him a fork or a knife. It's a ढक्कन यार। ढक्कन से अगर किसी को खतरा हो सकता है ना तो सिर्फ बॉटल को, क्योंकि अगर ढक्कन टूट गया बॉटल इज यूजलेस ना। नहीं, ढक्कन तो नहीं टूटेगा, वो स्टील का है ना। फिर तो किसी को खतरा नहीं है। तुम्हारी मॉम ना कुछ भी कहती है, ढक्कन है। ढक्कन है तो बॉटल यूज कर सकते हैं ना हम लोग। नॉट जस्ट मॉम यार, उस दिन नीचे कोई मिला था, ही वाज सेइंग इतनी गर्मी में बच्चे को टोपी क्यों पहना रखी है, हीट स्ट्रोक हो सकता है।
देन बेबी वो सेइंग एसी में नहीं सुलाना चाहिए उसको, बच्चा होता है उसको गर्मी की ज़रूरत होती है. देन सपना वो सेइंग कि सॉलिड्स भी मैंने जल्दी शुरू कर दिए, 6 महीने का वेट करना चाहिए था. आई डोंट नो यार, मतलब मुझे समझ नहीं आता सही क्या है गलत क्या है. एम आई डूइंग? काम डाउन. अब कोई कहेगा जैकेट पहननी चाहिए थी, कोई कहेगा नहीं पहननी चाहिए थी, कोई कहेगा सॉलिड फूड स्टार्ट करो, कोई कहेगा मत करो. इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर अ बैड मॉम. इसका मतलब ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट बेबी. So, you think I'm a good mother? नो, No? आई थिंक यू आर द बेस्ट मदर. फॉर जहान, हाँ तो बस ठीक है. not for Kavita's kids, huh? Because her kids are doggies. And they have 4 legs and a tail and they bark. Jahan does none of it, right? No, no, thank God. Baby, I'm home. Jahan, hi. तुम आ गए? I have to show you something. Wait, new shirt, अरे नहीं यार. new earrings. Jahan started crawling today. What? Yeah. Come, my baby. Full on crawling. Yeah. Oh, you cutie. Very good. See that? Very good, my baby. Very good. क्या हुआ? You don't look very happy. No, no, I'm happy for him. पर तुम इतना very good, very good, very good. I mean, ठीक है, क्रॉल कर रहा है, अब चलेगा, भागेगा, लटकेगा, कूदेगा, सब कुछ करेगा. बार बार इतना वेरी गुड बोलते रहेंगे तो हर चीज के लिए वैलिडेशन ढूंढता रहेगा ना बेबी. वैलिडेशन क्या यार, मतलब अप्रिशिएट कर रही थी. अप्रिशिएट करेंगे तभी तो बड़ा होके वो अप्रिशिएट करना सीखेगा. अरे पर रियल लाइफ में इतनी अप्रिसिएशन मिलती कहाँ है. छोटी छोटी चीजें छोड़ो, बड़ी चीजों की नहीं मिलती. अब जितना वेरी गुड तुमने जान को क्रॉलिंग के लिए बोला है, उतना इंदू ने मुझे 10 साल के करियर में नहीं बोला है. एंड आई हैव हैड सम बिग अचीवमेंट्स. नाउ व्हाई डू आई लुक फॉर दिस वैलिडेशन? बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स. इट्स हाउ आई हैव बीन ब्रॉट अप. इनफैक्ट उसको ना एनकरेज करके यू आर बीइंग रियली रूड यार. और आई डोंट वांट हिम टू ग्रो अप एंड बी रूड लाइक यू. आई एम नॉट रूड. That's because your parents appreciated you. अच्छा चलो, मेक अ नाइस कप ऑफ टी. आई विल रियली अप्रिशिएट दैट. But I don't look for appreciation. You do. तो तुम चाय बनाओ. I will really appreciate. बेबी, सुपर्ब आइडिया है. एक लिमिटेड सीरीज आई है 6 एपिसोड्स की. आज बिंज वॉच करते हैं. Binge watch. मतलब 5-6 घंटे लग जाएंगे. अरे यार सोते सोते बहुत लेट हो जाएगा बेबी. और जहाँ तो सुबह उठ जाता है ना, तो 6:30 बजे हमें तो उठना पड़ेगा. सी, आई हैव थॉट इट थ्रू. जहान कितने बजे सोता है? 7 बजे. अभी सो जाएगा थोड़ी देर में. कितने बजे उठता है? 7 बजे. मतलब 12 घंटे. तो आज हम लोग इसको 9 बजे सुलाते हैं. कल सुबह 9 बजे उठेगा. एंड विल नॉट टेल हिम एनीथिंग. ऐसे थोड़ी होता है बेबी. उसकी बॉडी क्लॉक है, वो तो उसी टाइम उठेगा ना. बॉडी क्लॉक तो 12 घंटे की है ना. अच्छा चलो मान लेते हैं 9 बजे उठ भी जाएगा, तो कल का क्या होगा? सारी रूटीन हिल जाएगी ना. ब्रेकफास्ट लेट हो जाएगा, नहाना लेट, लंच लेट, फिर सोना लेट, तो पूरी रूटीन हिल जाएगी ना. वी कैन डिस्टर्ब हिज रिदम लाइक दैट. अरे रिदम नहीं, तो रिजिडिटी है यार. थोड़ा तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. अब देखो, माँ बाप इतना कर रहे तेरे लिए, कुछ तो करेगा ना तू हमारे लिए. हाँ बोल रहा है. सी, हाँ नहीं बोल रहा है, कंफ्यूज हो रहा है. सोच रहे मेरे पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं. दिस इज नॉट फेयर. आई डोंट एग्री. 7 to 7 सुलाया, 9 to 9 सुलाया, 10 to 10. ट्राई तो करके देखते हैं. हाउ डू यू नो इट वोंट वर्क? अरे आई नो, बिकॉज मैंने बहुत रिसर्च किया इस बारे में, मैंने बहुत पढ़ा है. आई नो इट. अरे रिसर्च करके थोड़ी बच्चे पलते हैं रोहिणी. कमाल है यार. आई एम टेलिंग यू, जस्ट आर्ग्यूइंग फॉर नो रीजन. नो जान, नो बेटा. अरे 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 उधर किधर जा रहे हैं? नहीं उधर नहीं, भाई नहीं छोड़ नहीं. हाँ अरे अरे बेबी वो भी हटा दो वहाँ से. नहीं बच्चा, नो माय बेबी, नहीं ट्राई करना है इसको. हाँ बहुत अच्छा नो अच्छा. नो नो नॉट इन द माउथ. नो. ही इज सो फनी. यू नो व्हाट ही इज डूइंग. तुमने घर पे इतना नेगेटिव माहौल क्यों बना रखा है? नेगेटिव मतलब? हर बात पे नो 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 नो. सो मच नो इज नॉट गुड फॉर जहान टू हियर. अरे पता क्या कर रहा था वो ना, चप्पल उठा के मुंह में डाल रहा था. डाली तो नहीं ना? नहीं मैंने डालने नहीं दी. तुम्हें कैसे पता वो डालने वाला था? डालने के पहले ही नो 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 नो. बच्चे का अपना भी एक इंस्टिंक्ट होता है बेबी. बच्चे का सिर्फ एक ही इंस्टिंक्ट होता है, जो भी चीज हाथ में आए उसको उठा के मुंह में डालो. तो डाल लेता मुंह में, तभी तो समझता कि ये गंदा है, थूकता, खासता और दोबारा नहीं डालता. यू आर सेइंग कि मैं उसे चप्पल मुंह में डालने दूं? हाँ, दैट्स हाउ ही लर्न. कमाल कर रहे हो यार. अभी जैसे वो क्रॉल करना नया नया सीखा है, वो चेयर पकड़ के ऐसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैं मना तो करूंगी ना उसको. गिर जाएगा, लग जाएगी.
गिरेगा तभी तो समझेगा ना बेबी कि नहीं चढ़ सकता ऊपर, इट्स टू बिग फॉर हिम। मतलब क्या बात कर रहे हो यार? गिरने दूं बच्चे को, प्रोटेक्ट नहीं करूं? बेबी आज घर पे कर रहा है, कल गार्डन में खेलेगा, स्कूल में खेलेगा, हम कहाँ कहाँ जाके प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तो तुम बोल रहे हो मैं उसे गिरने दूं? यस, तभी तो सीखेगा, नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसे ही तो डेवलप होगी। मैं नहीं रोकूंगा उसको। मैं तो रोकूंगी, क्योंकि मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट तो यही है, उसको प्रोटेक्ट करना, गिरने नहीं देना। ठीक है, तुम रोको, मैं नहीं रोकूंगा, बैलेंस बना रहेगा। बैलेंस नहीं है इसलिए तो गिर रहा है यार, प्रोटेक्ट करना जरूरी है उसको, पेरेंट्स हैं हम उसके। बिरयानी ऑर्डर कर रहा हूँ, खाओगी ना? नो नो, मुझे नो बोल के क्या फायदा, मेरा बैलेंस बनाना है क्या तुम्हें? रोहिणी नहीं, रोही नो नाम होना चाहिए तुम्हें। यू वांट रायता? नो। तो क्या हम जहान के बर्थडे पे कुछ भी नहीं करेंगे? कर तो रहा है इतना सब कुछ। नहीं बट एक्चुअली तो कुछ करना चाहिए ना, इट्स हिज फर्स्ट बर्थडे यार, और फर्स्ट बर्थडे ना लाइफ में एक ही बार आता है। हर बर्थडे लाइफ में एक ही बार आता है बेबी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यू आर नॉट गेटिंग इट। जब जहान बड़ा होगा और तुमसे पूछेगा कि मेरे फर्स्ट बर्थडे पार्टी की फोटोज दिखाओ, तो क्या जवाब दोगे? उसको जवाब दूंगा और बोलूंगा जाओ जाके हर उस बच्चे की बर्थडे पार्टी की फोटो लेके आओ जिसने कोरोना वायरस के लॉकडाउन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। नहीं यार, एटलीस्ट घर पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। हाँ, लेट्स गेट सम बलून्स और बिल्डिंग के कुछ बच्चों को बुला लेते हैं एंड लेट्स गेट अ मैजिशियन। आई रियली वांट अ मैजिशियन। बाहर से? नो नो नो, टू रिस्की, नॉट वर्थ इट। क्या क्या सपने देखे थे यार, जहान का फर्स्ट बर्थडे होगा, ये करूंगी वो करूंगी। बेबी तुम एक कॉल शेड्यूल करो ना पूरी फैमिली के साथ, सब लोग विश करेंगे, मजा आएगा। केक बेक कर लो, सबके साथ काटेंगे। He'll feel nice, everybody will feel nice। हाँ मम्मा, ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। जस्ट गिव मी 2 minutes। हाँ ये हॉटस्पॉट करो मेरे फोन से। अरे 2G पे थोड़ी चलेगा यार, वी नीड द वाईफाई, जस्ट चेक ना। हाँ पता है, बस वाईफाई चेक कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नया राउटर है यार। हाँ कर रहा हूँ, देखो रिस्टार्ट किया मैंने। नहीं यार, जलने की बात आ रही है, राउटर तो नहीं जल रहा। जलने की? ओह माय गॉड, क्या हुआ? ओह नो, केक जल गया। कुणाल की गलती है सब, एक बार केक बना के गया, उसने वो टाइमर ही खराब कर दिया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जस्ट रिलैक्स। देखो केक जला ही है ना, मैं क्या कहता हूँ, उसके ऊपर मैं फोम मार देता हूँ या क्रीम लगा देता हूँ, कैंडल लगाएंगे, फोटो वीडियो बन जाएगा। अरे पता नहीं चलेगा, खाएंगे नहीं फिर फेंक देंगे। वर्स्ट फर्स्ट बर्थडे एवर। गिफ्ट नहीं पहुंचा, केक भी जल गया, इंटरनेट डाउन हो गया, कॉल भी नहीं कर पाए। तो अच्छा है ना, याद रहेगा ना हमेशा। तुम्हें हर बात में मजाक कैसे सूझता है यार? Just trying to cheer you up. Look at that. सो गया। Yes. Wow. This is amazing. It's beautiful. तुमने कैसे किया ये सब? I mean, look at this. और इतने सारे गिफ्ट्स कहाँ से मिले? मैंने सोसाइटी ग्रुप पे लिख दिया कि जहान का फर्स्ट बर्थडे है, तो किसी के पास भी अनयूज्ड टॉयज या गिफ्ट्स हैं तो प्लीज हमें दे दे। एंड सी, वी गॉट सो मेनी ब्लेसिंग्स। That was a great idea, yeah. This is the best birthday ever. I mean, look at the decoration, the cake, तुम्हारा costume, जादू. You created magic. Till now, it was an unforgettable birthday for all the wrong reasons. But you made it memorable for all the right ones. Happy birthday, Papa. हैप्पी बर्थडे मम्मा। मॉम बोल रही है बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो जैसे ही जहान उठेगा उसे सुसु कराना है, उसके बाद हर 1 घंटे के बाद उसको फिर से सुसु ट्राई कराना है।
अगर वो कर लेगा तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम उसको 20 मिनट्स के बाद फिर से लू लेके जाना है और सुसु ट्राई कराना है। अगर फिर भी नहीं करेगा तो फिर से 20 मिनट्स के बाद लेके जाना है, और जैसे ही वो कर लेगा तो उस टाइम से नेक्स्ट 1 आवर में उसको फिर से ट्राई कराना है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो बीच में पॉटी कर लेगा, तो सुसु जितनी बार करेगा वो अलग से नोट करना है और पॉटी जितनी बार करेगा वो अलग से नोट करना है। और कभी कभी पॉटी करेगा तो साथ में सुसु भी कर देगा, वो नहीं काउंट करना है, वो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमको सुसु का जो जर्नल है उसमें सिर्फ 1 आवर के गैप में जो सुसु किया ना वो ही लिखना है। तो बस बहुत ही सिंपल है एंड इट्स एब्सोल्युटली डूएबल। आई एम सो एक्साइटेड। सो सिंपल ना? No, it's not simple at all. It's very complicated, baby. नहीं बेबी, हर एक घंटे एक्चुअली मॉम ने जैसे एक्सप्लेन किया था वो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया था। मे बी आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट। 1 घंटे बाद सुसु करेगा तो फिर वो 20 मिनट्स बाद लिखना है, फिर वो जर्नल पॉटी। तुमको सिर्फ उसको उठाते ही सुसु कराना है और उसके बाद हर 1 घंटे में सुसु कराना है एंड जस्ट राइट इट डाउन। दैट्स ऑल यू हैव टू डू टुडे। टुडे? अरे आज तो तुम जा रही हो, तो कल से स्टार्ट करते हैं ना। अरे आई नो बेबी, बट एक दिन डिले कर करके ना बहुत डिले हो गया है। अब आज से स्टार्ट कर ही देते हैं। तुम कर लोगे यार। नहीं, मैं तो कर लूंगा, वो करेगा कि नहीं? करेगा, जरूर करेगा। ट्राई तो करो। अभी कहाँ जा रहे हो? ट्राई करने जा रहा हूँ। बेबी अभी तो सो रहा है, वो उठने तो दो उसको। अरे मुझे प्रेशर पड़ गया है, जो आता है वही ट्राई करने जा रहा हूँ। हाय। हाय। हाउस योर डे? सुसु फुल डे। ओह, तुमने जहान को सुसु कराया? मैंने नहीं कराया, उसने खुद ही कर दिया। एक बार बेड पे, एक बार पर्दे के पीछे, एक बार यहाँ सोफे के पीछे, ऑल ओवर मी। एक बार भी बाथरूम में किया ना, ऑल ओवर द बाथरूम फ्लोर। फिर पूरा बाथरूम मैंने साफ किया। बाथरूम इज स्पिक एंड स्पैन। चेक इट आउट। तुम उसे हर 1 घंटे पे बाथरूम नहीं लेके गए जैसे हमने डिसाइड किया था? देखिए क्या ना बेबी, पर उसकी टाइमिंग पूरी ऑफ है, वो नहीं कर रहा टाइमिंग पे सुसु। फॉर एग्जांपल मैं उसे 1 बजे सुसु कराने लेके गया। हाँ। 1 बजे उसने सुसु ही नहीं किया। तो उसके बाद तुम्हें 120 पे लेकर जाना चाहिए था ना 20 मिनट्स बाद। 120 को लेके गया ना बेबी, 120 को भी नहीं किया उसने। उसके बाद 140 पे ले जाना। जरूरत ही नहीं पड़ी 140 की, 135 पे कर दिया यहाँ पे सोफे के। आई एम टेलिंग यू, हमारा शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा है। आई थिंक वी शुड गेट हिम अ वॉच। वील हैव टू वेट एंड वॉच। पॉटी की? हाँ की ना, सुबह पपीता खा लिया था तो पेट एकदम साफ। अरे जहान की बात कर रही हूँ। और जान ने तो नहीं की। अच्छा तुम जहान को उठाओ और सुसु ट्राई करो। पॉटी भी ट्राई करना जरूर करेगा। हाँ अरे नहीं कर रहा है, क्या करना है? 10 मिनट तो वेट करो यार। गेटिंग इम्पेशेंट बेबी। आई थिंक यू आर गेटिंग इम्पेशेंट। अरे कुछ बुक्स या टॉयज वगैरह देके उसको डिस्ट्रैक्ट करो ना, करेगा। आई डोंट नो। आई जस्ट गेट यू द बलून पंप। तुम बैठो ना प्लीज। ये कचरा है बेटा, निकाल दो, फ्री एकदम। फिर जब कचरा निकल जाएगा तो ऐसे पुड़ुक आवाज आएगी। कम ऑन प्रेशर दबाओ। देखो थोड़ा सा पेट दबा रहा हूँ। अरे चलो कम से कम सुसु कर लो यार प्लीज। ठीक है, मैं विसल करता हूँ। सॉरी, दैट वाज मी। होता है बेटा कभी कभी। ट्राई। Thank you. There you go. 1 2 3 4 5 6 7. बस 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 हो गया। अब करा लिया मैंने, अब उसका जब मन होगा तब वो कर लेगा। मतलब नहीं किया उसने? अरे तो अब कब तक जबरदस्ती कराता रहूं उससे? अब मैं सब कुछ ट्राई करके देख चुका हूँ बेबी, गाना गा चुका हूँ। आ ई उ बेटा सुसु करो, सब कुछ करके देख लिया मैंने। अब मैं जब उसकी तरफ जाता हूँ तो डर जाता है कि मेरा बाप ने पिछले जन्म का कोई पाप है जो उठा के मुझे अब जबरदस्ती सुसु कराएगा। तो फिर मॉम कैसे करवाती है? तुम एक काम करो, अपनी मॉम को बोलो जैसे कुणाल के बच्चे को पॉटी ट्रेन किया था ना, वैसे इसको भी आके पॉटी ट्रेन कर जाए। अब बेटा एक सेकंड, मॉम क्यों आएंगी? मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या उसको पॉटी ट्रेन करना? ये तो हमारा काम है ना। हम है उसके पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स करते हैं यार, चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग। See, what I'm saying is, I'll just. एक सेकंड, मैं क्या कह रहा हूँ, जबरदस्ती प्रेशराइज करके 1.5 साल की उम्र में तो नहीं कराते ना। हाँ, but I have. फिर वही बच्चे ना 5-5 साल की उम्र तक डायपर पहन के घूम रहे होते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। इट्स अनहाइजीनिक और हमें क्या पता क्या क्या और कॉम्प्लिकेशंस होती होंगी। Yeah, but एक guys. सेकंड, तो ना तुम्हारे भी बच्चे, 2 बच्चे हैं, पॉटी ट्रेंड है, तुमने कैसे किया और किस एज में? टीचर्स बताओ। मेरे बच्चे। हाँ, they're calling me. They're calling me. I'll see you. Thank you. Bye. तुमने सुना क्या कुछ? सुबह से कितने फोन किए तुमने, रिप्लाई नहीं किया। आई नो, आई एम सो सॉरी, मैं लू में थी। पेट खराब हो गया ना, मैंने कहा था बासी छोले टिक्की मत खाओ। अरे नहीं, जहान को सुसु करा रही थी। कितना सुसु किया उसने? सुसु तो उसने 6 बार किया टोटल,
बट वो 6 बार के लिए मैं उसे 40 बार लू लेके गई। 40 बार लेके गई और 6 बार सुसु किया, मतलब 15% की एफिशिएंसी। सी द ऑड्स आर नॉट इन अ फेवर। आई वाज राइट, इट्स अ फुल टाइम जॉब। बट लुक एट द ब्राइटर साइड, आज मैंने एक भी पैंट गंदी नहीं होने दी। रियली? मतलब डिटर्जेंट के पैसे बचे और डायपर के भी। बचत ही बचत बेबी, वी कैन प्लान वन मोर बेबी। बेबी, यू आर मिसिंग द पॉइंट। एक भी पैंट गंदी नहीं होने दी, यानी कि आज जहान ने जितनी बार भी सुसु किया, लू में किया। देखो, हम तो उसकी फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं, लेकिन वो भी तो समझ रहा है ना कि सुसु करने की असली जगह लू में है, ना कि बेड या कर्टन के पीछे या सोफे पे या डायपर। या एग्जैक्टली, ये एफिशिएंसी ना धीरे धीरे बढ़ेगी। 15% का 50%, 50% का 100%। यू वेट एंड वॉच, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। Proud of you, baby. लिसन, इसको भी ले जाओ ना, इसका भी टाइम हो गया है। टाइम हो गया? नो, टाइम नहीं हुआ, अभी 10 मिनट हैं और। बट लुक एट हिज फेस, डेफिनेटली सुसु करेगा। इज दिस योर सुसु फेस बेटा? सुसु है? Did you hear that? Oh my God! Let's go! Let's take him quickly! आजा मेरा बच्चा! Oh मेरा बच्चा! Oh मेरा बच्चा! And I've got something for Jahan. I hope तुम लोग के पास पहले से ना हो। क्या है पापा? अरे खोल के तो देखो, हैं? Tab. It's the latest. I'm sure Jahan will love it. He'll freak out, हैं? अभी के लिए तो आई एम फ्रीकिंग आउट। टैब लाने की क्या जरूरत थी पापा? I know. Expensive gifts बच्चों को नहीं देना चाहिए, all that. ये न्यू एज पेरेंटिंग का फंडा ना मुझे मत सिखाओ। ये ग्रैंड पेरेंट्स पर अप्लीकेबल नहीं होता। हमारे पास तो लाइसेंस है बच्चों को बिगाड़ने का। अरे भाई, प्रेम चोपड़ा का नाती है। You should have the best. नहीं बेटा, नहीं, यू हैव टू हैव लंच देयर, है ना? वो क्या है, डाइनिंग टेबल? डाइनिंग टेबल पे क्या करते हैं हम? खाना खाते हैं ना? चलो, आप डाइनिंग टेबल पे नहीं आओगे तो नो लंच फॉर यू। अरे ऋषि, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे खाने तो उसे जैसे खाना है। What do you mean no lunch for you? मैं कर रहा हूँ ना मैनेज पापा। ऐसे तो खाने से रावो। बच्चे ऐसे नहीं बड़े हो जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। अरे हमारे टाइम पे छत पे ले जाकर चांद तारे दिखा के खिलाना पड़ता था। तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है। वो टैबलेट कहाँ जो मिला था? नहीं, टैबलेट? अरे उसके ऊपर कोई कार्टून वार्टून दिखा दो, खा लेगा वो चुपचाप। नहीं पापा, ध्यान बढ़ जाएगा। अरे एक्चुअली वो मैं चार्ज ही करना भूल गई पापा। मैं एक काम करती हूँ, अंदर जाके खिला देती हूँ। हाँ चलो बेटा, आ जाओ। बेबी, ये जहान का खाना लेकर अंदर आ जाओ। आजा मेरा बच्चा, आजा आजा आजा, भागो भागो भागो। पापा, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से जहान की आदतें अच्छी बनी रहे। उसे पता हो कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना है, खाते समय खाने पे कंसंट्रेट करना है। ये सारे डिसिप्लिन अपब्रिंगिंग का ज्ञान मुझे मत दो। बेसिकली तुम उसके पीछे पीछे भागकर खिलाना नहीं चाहते हो। डिसिप्लिन के नाम पर तुम अपना कन्वीनियंस देख रहे हो। असल बात ये है, 1 महीना मेरे पास छोड़ दो, फिट हो जाएगा बच्चा। 1 महीना? अब वॉक पे चले गए थे क्या? हाँ, अरे तुम्हारा गार्डन तो बहुत अच्छा बन गया है। Yeah, I know. But good. अच्छा है, you're making the most of these amenities in the time that you're here. अच्छा है। माँ, मम्मी भी आपके बिना अकेली हो जाती होंगी ना, द बिजनेस, कुनाल। तो क्या ट्रिप का, I mean, रिटर्न टिकट कर लिया आपने? क्यों भगाना चाहते हो मुझे? अरे पापा, कहाँ थे आप? जहान आपको गुड नाइट बोलने आया था। सो गया? गुड नाइट। 7 बजे? हाँ, वो 7 बजे तक सो जाता है। अरे थोड़ा लेट सुला देते उसे। दिल्ली से आया हूँ, सोचा था उसके साथ थोड़ी देर खेलूंगा, फिर वर्मा से उसके साथ वीडियो कॉल करवाना था। कल दिन में बात करा देना, वो फ्री होता है पूरा दिन। अच्छा ठीक है, जब तक मैं यहाँ हूँ उसे इतना जल्दी मत सुला देना यार। एक्चुअली पापा, हम लोग जहान के साथ एक रिदम फॉलो करते हैं। रोहिणी ने बहुत मुश्किल से उसे स्लीप ट्रेन किया है। टाइम से सोता है, टाइम पे उठता है। एंड गेस व्हाट? अपने आप सोता है अपने रूम में विदाउट एनीबॉडीज असिस्टेंस। व्हाट? अलोन। अकेले सोता है? या? अरे हिटलर पेरेंट्स हो तुम दोनों यार। 2 साल के बच्चे को अकेले कैसे सुला सकते हो तुम? अगर वो डर गया तो? उसे डर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। ऋषि, डर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
फीलिंग होती है। यू बिलीव ऑल दिस? ओ जहान, कबड्डी 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 देखिए मैं आपको जान को उठाने नहीं दे सकता। वो उठ जाएगा, सुबह 4 बजे तक नहीं सोएगा। खाना पीना हमारी नींद सब तो खराब। बाथरूम जाना है मुझे। प्लीज जी, क्या तुम तो कुछ बोलो। अरे मैं बोलूंगी यार, बात करूंगी, मगर तुम पापा के साथ कबड्डी तो मत खेलो। अरे मुझे लगा जान को उठाने जा रहे इसीलिए। मुझे पहले बोला कि 1 महीना मेरे साथ छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। 1 महीने में तो मैं बिगड़ जाऊंगा उनके साथ रहूं तो। ठीक है, आज गलती हो गई है, लेकिन आज के बाद मतलब जितने दिन मैं यहाँ हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहान को लेट सुलाओ, लेकिन 10 बजे तो सुला ही सकते हो ना। क्या बोलो ना। हाँ ओके पापा, ठीक है। What ठीक है? वो ठीक नहीं है पापा। देखो हो सकता है कि मैं और रोहिणी गलतियां कर रहे हो। आपको भी अपनी गलती करने का मौका मिला, इनफैक्ट 2 मौके मिले एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब। लेकिन हमारे पास गलती करने का एक ही मौका है, हमारा जहान, और हमें जी भर के गलतियां कर लेने दीजिए, बिकॉज दैट्स द वे वी लर्न। प्लीज। इट्स ओके बेबी, मैं नो रोहिणी, डोंट स्टॉप मी। ताकि जब जहान छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर रहने जाए तो उन्हें भी उसकी हैबिट्स अच्छी तरह पता हो। एंड पापा, आई रियली रिस्पेक्ट द वे यू हैव रेज्ड योर किड्स। पर अब पेरेंट्स बनने की बारी हमारी है, और मेरा रोहिणी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, अपना एक तरीका है। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू रिस्पेक्ट दैट। गलती तो मैंने एक भी नहीं की अपने बच्चों की परवरिश में, क्योंकि एक बात तो है, बाप बाप होता है। अब तुम्हारी ये न्यू पेरेंटिंग मेरे समझ में तो नहीं आती है, लेकिन तुम्हारे तरीके को मैं समझने की कोशिश करूंगा। पता है मुझे लिफ्ट में कौन मिला? कौन? ध्रुव के पापा। क्या नाम है उनका? हाँ क्या नाम है? नानी का नाम चंदा है ना? राकेश तो कुक है। तारा? वो तो उनकी वाइफ है ना? हाँ? इनका क्या नाम? अरे ध्रुव के पापा ही है उनका नाम, छोड़ो ना। हुआ क्या? पता है ध्रुव के पापा के हाथ में क्या था? ध्रुव? ध्रुव नहीं, ध्रुव के स्कूल एडमिशन फॉर्म्स है? पर ध्रुव तो जहान से भी 6 महीने छोटा है ना? 6 नहीं बेबी, 9। हमें देख के तो इंस्पायर हुए थे, और अब देखो अगले साल की प्लानिंग कर रहे हैं। पता है आजकल लोग बच्चा पैदा करने के पहले स्कूल एडमिशन की प्लानिंग कर लेते हैं। अभी हमें इंस्पायर होना है, वी आर लेट। चलो कोई बात नहीं, हम अभी इमीडिएटली शुरू कर देते हैं। मुंबई में तो बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं। अच्छे नहीं बेबी, सबसे अच्छे स्कूल में जाएगा हमारा जहान। आखिर बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। एक बड़ा सा प्लेग्राउंड तो डेफिनेटली होना चाहिए। यस, स्पोर्ट्स तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ में फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए। फैकल्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गुड क्वालिटी एजुकेशन विद द बेस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ओह गुड पॉइंट, आई एम इम्प्रेस्ड बेबी। थैंक्स। बट डोंट वरी अबाउट दैट, वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, जहान तो आईसीएसई में ही जाएगा। डेफिनेटली, लेकिन आई थिंक 2 लेटर तुमने गलत बोल दिए। आईसीएसई नहीं, सीबीएसई में जाएगा। व्हाई सीबीएसई? बिकॉज सीबीएसई इज द बेस्ट। उसका बाप सीबीएसई में गया, वो भी सीबीएसई में जाएगा, एंड सीबीएसई गिव्स यू अ प्रोफाउंड लर्निंग एक्सपीरियंस। और माँ का क्या, जिसने उसे जन्म दिया है? माँ तो एक्स आईसीएसई पास आउट है ना। ICSE believes in a comprehensive, integrated and wholesome approach towards a child's education. लेकिन कहावत क्या है? बेटा पाप के नक्शे कदम पे चलता है। अब अंबानी के बेटे को ले लो, क्या कर रहा है? पाप का ही धंधा संभाल रहा है ना। अर्जुन तेंदुलकर क्रिकेट ही खेल रहा है। अभिषेक बच्चन क्या कर रहा है? ऐश कर रहा है, जो कि मेरा जहान करेगा जब मेरे नक्शे कदम पे चलेगा। वाह ऋषि वाह। थैंक्स। तुम्हारी इस घटिया आइडियोलॉजी से पता चलता है तुम्हारी स्कूलिंग के बारे में। तुम्हारा बोर्ड डिसाइड करता है ये चीज कि तुम बड़े होकर किस तरह के इंसान बनोगे, और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि जहान बड़ा होकर इतनी छोटी सोच रखे। इसीलिए वो आईसीएसई के नक्शे कदम पर ही चले। आई डोंट एग्री। तो फिर क्या करें? वेल आईसीएसई से तो बेटर है घर पे पढ़ ले, होम स्कूलिंग। व्हाट? तुम
पागल हो क्या? अब तो मुझे पागल कहो या सनकी, ICSE तो नहीं होगा। CBSE भी नहीं होगा। अरे जिज्जी भैया क्या कह रहे तुम लोग इसी बिसी किसी बिसी? अरे ABCD होते ABCD पढ़े वो। रूम का पंखा किसने ऑन रखा है? बेबी मैंने चलाया था क्योंकि पोछा लगा था ना, गीला था। हर स्कूल में सेव इलेक्ट्रिसिटी का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन उस दिन दीदी ने बंक कर लिया होगा। हाँ मैंने बंक किया था बेबी। एक्चुअली हुआ क्या ना, मेरी एक फ्रेंड का फ्रैक्चर हो गया था तो मैं उसके घर गई थी। क्यों हुआ था पता है? क्योंकि उसने रूम में पोछा लगाया था और पंखा नहीं चलाया था, वो स्लिप हो गई। पंखा ऑन हो या ऑफ, पोछा हो या ना हो, जहान CBSE ही करेगा। ICSE ही पड़ेगा। CBSE पड़ेगा। ICSE पड़ेगा। CBSE। You be the neutral party and decide। तुम अपनी निष्पक्ष राय पेश करो और बताओ कौन सही है कौन गलत, मैं सही हूं या जिज्जी गलत। भैया तुम लोग बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। जो स्कूल में हमें भेजोगा उसे तो मस्त वैसे दीवार पे लिख के पढ़ा देते। अरे बेबी ब्लैक बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, तुम नहीं समझोगी। हाँ जिज्जी हम नहीं समझे, लेकिन हम एक बात जानते हैं जिज्जी कि बड़ो आदमी बनने में और अच्छो आदमी बनने में फर्क है। और ये फर्क आउट है आदतन से, संस्कारन से, आदर्शन से। अब हम पढ़े नहीं हैं जैसे हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम सही और गलत जानते हैं। हमने आज तक किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करी, कोनो को दिल नहीं दुखाओ, चोरी चकारी नहीं करी। और ये सब शिक्षा हमें मिली हमारे माँ बाप से। जय से सिर्फ बड़ा नहीं, बड़ा अच्छा आदमी बनना जरूरी है। और जहान बड़ो अच्छो आदमी बने काय कि तुम दो इन लोग अच्छे इंसान हो। हमारी मानो तो चिल्ल मारो। ये जहान को तुमने सिखाया? किससे बात कर रही हो? ये जहान को तुमने सिखाया, वो जो बाहर कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है ना। I told him practice makes a man perfect बेटा, keep practicing। क्यूट लग रहा है कि नहीं? क्यूट एंड हेल्दी, इससे उसके डाइजेशन और चक्रा सब अलाइन हो जाएंगे। इनफैक्ट योगा में तो कहते हैं खाते वक्त भी मार सकते हैं। यार मारने से कोई डाइजेशन नहीं होती, बल्कि अग्रेशन का बिहेवियर होता है। चौकड़ी मारने से? चौकड़ी मारने से नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हिटिंग। ही इज हिटिंग? या ऐसे हप हप कर रहा है और हंस रहा है। हिटिंग तो मैंने नहीं सिखाई, मुझे खुद को हिटिंग नहीं आती, मैं कहां से सिखाऊंगा? टीवी पे तो नहीं देख लिया उसने? टीवी तो देखता ही नहीं वो। यू थिंक बेबी पॉसिबल? याद है बचपन में जब हम गिर जाया करते थे तो मम्मी बोलती थी बेटा जमीन को हप कर दो, टेबल को हप कर दो। बेबी इज वेरी ओल्ड स्कूल दैट वे। गॉड यार ये रोकना पड़ेगा, नहीं तो बाद में अनलर्न करना बहुत मुश्किल होगा। अरे अनलर्न कहाँ करेगी वो? एक पोहा तो ठीक से बनता नहीं। मैंने बोला था सीखना। अरे बेबी की बात नहीं कर रही हूँ, अपने बेबी की बात कर रही हूँ यार। जहान को हप करना तुमने सिखाया? हाँ जिज्जी नॉट वेंसन। क्यों? कहे कि भैया भी तो पूरे दिन यप 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 करत रहे तो हमने सोची सिखा देते। अब जिज्जी हमें अंग्रेजी बोल भी नहीं आऊँ तो क्या हो गई? भाई तो आनी चाहिए। भाषा का पाठ पढ़ाना है तो बुंदेलखंडी सिखाओ, इंग्लिश हम सिखा लेंगे। हाँ हाँ जिज्जी। फिलहाल मुझे ये बताओ कि उसे हप हप ऐसे करना किसने सिखाया? अच्छा हप। अब क्या बताएं जिज्जी, वो तो हमें अम्मा ने सिखाई होती जब हम छोटे होते। गाँव की बातें कछु और है जिज्जी, वहाँ को हवा पानी। अरे तुम्हें नहीं, जहान को किसने सिखाया? ए वो निर्वाण से सीखा हुआ उसने। वो नीचे जो गार्डन में आता है। हाँ जिज्जी बॉय, पूरे दिन बॉय बोलत रहे थे। जिज्जी जहान खूब सियाने हो गए, फट से पकड़ ले। बेब्स पता चल गया जान कहाँ से सीख कर आ रहा है ये सब। किससे बातें कर रही हो? Are you okay? I'm not okay। मुझे पता चल गया है जहान ये सब कहाँ से सीख रहा है। कहाँ से? वो नीचे गार्डन में निर्वाण मिलता है उसे, उसी से सीख रहा है। निर्वाण तो खुद 2 साल का है यार। एग्जैक्टली आजकल कुछ नहीं कह सकते बेबी। मैं सोच रही हूँ उसके गार्डन जाने का टाइम ही चेंज कर देती हूँ। 5 बजे जाता है तो निर्वाण उसे मिलता है, 4 बजे जाएगा तो नहीं मिलेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे पर इससे प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व होगी? प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। 4 बजे कितनी गर्मी होती है एंड जहान गेट सो स्वेटी, क्रैंकी हो जाएगा यार। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना बेबी। उसकी कंपनी सही है या नहीं ये देखना तो हमारा फर्ज है ना। ही इज एट सच ए यंग इम्प्रेशनेबल एज, उसकी इनोसेंस को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। आज हप करना सीख के आया है, कल घुसंड मारना सीख के आ गया तो? हाँ पर अब 4 बजे कौन से बच्चे आते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका बायोडाटा थोड़ी मंगाएंगे। कुछ और गलत सीख के आ गया तो गाली वाली देने लगा तो? यू आर एब्सोल्युटली राइट यार, यही तो प्रॉब्लम है। क्या?
यही कि हर गलत चीज फटाफट सीख जाता है और सही चीज सिखाने के लिए भागते रहो पीछे पीछे। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, हमें उसका गार्डन जाना बंद करना पड़ेगा। आई कांट टेक सच अ बिग रिस्क विद हिज फ्यूचर। मैंने ऐसा कब कहा? अरे अब हब सीख के आया है तो क्या गार्डन जाना बंद कर देंगे? बच्चों को मिलेगा नहीं, उनसे खेलेगा नहीं तो उसकी पर्सनल ग्रोथ का क्या होगा? जस्ट इग्नोर। जैसे सीखा है वैसे भूल जाएगा। अब तुम्हें बचपन की कितनी बातें याद हैं? सब उलटी मार के दिखाओ, करो कार्टवील। जहान इज सिंगिंग। मैंने कहा था अरिजीत बनेगा। अरिजीत नहीं, गली बॉय का गाना गा रहा है, अपना टाइम आएगा। तो आएगा उसका टाइम। अरे उसका टाइम आने से पहले गाने की दूसरी लाइन आएगी। तो लाइन में क्या प्रॉब्लम है? नंगा ही तो आया था, क्या लेके जाएगा? अब बजी घंटी। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। देखा सी। ये गाना तुमने सुनवाया ना जहान को? हाँ जी हमने नहीं सुना, बा ने हमें सुना तो हमारे मुंह पे चढ़ गया। उसने कैसे सुना है तुम्हें? उसने कहाँ सुना? बा ने सियान की बर्थडे पार्टी पे सुने हुए, उते बज रहा था, सारे बच्चा नाच रहे थे। इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी थी, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, चिप्स। अच्छा ठीक है जाओ जाओ, थैंक यू। बच्चों की बर्थडे पार्टी में कोई इस तरह के गाने प्ले करता है? बच्चों के गाने सुनो यार, नर्सरी राइम्स वगैरह। कम से कम इनवाइट पे मेंशन तो करना चाहिए कि हम अपनी बर्थडे पार्टी में अडल्ट सॉन्ग्स प्ले करेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे हमें अपना बच्चा भेजना है कि नहीं। नेक्स्ट टाइम किसी बर्थडे पार्टी का इनवाइट आएगा ना, मैं पहले ही गानों की प्लेलिस्ट मंगवा लूंगी। इनफैक्ट आई टेल यू, उसको बर्थडे पार्टी में भेजेंगे ही नहीं नेक्स्ट टाइम। क्या रखा है यार? बेस्ट, घर में लॉक करके रख देंगे। व्हाट रोहिणी, अब जहान के लिए हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते ना, और ना उसको घर में बंद करके रख सकते हैं। बड़ा हो रहा है, नई चीजें देखेगा, सीखेगा, एक्सपीरियंस करेगा। इट्स पार्ट ऑफ हिज ग्रोथ। या ओके, बट इस एज में ये सब अप्रोप्रिएट नहीं है यार। वो हर चीज अब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन रिटेन वही करेगा जो उसे पसंद आएंगी। अब जितना टाइम वो बाहर के लोगों के साथ स्पेंड करता है, उससे 20 गुना ज्यादा टाइम हमारे साथ स्पेंड करता है, तो हमसे भी तो कुछ सीखेगा। हैव सम फेथ इन अस एज पेरेंट्स। यार देखो बेबी, जैसे जैसे जहान बड़ा हो रहा है, हमें भी ग्रो करना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। विल बी लाइक ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स। आगे जाके ऐसी कई चीजें होंगी जो हमें पसंद नहीं आएंगी, बट वील हैव टू लर्न एंड देन गाइड हिम, है ना? अभी बच्चा है, करने दो बच्चों वाली हरकतें, जब उसका टाइम आएगा तब देख लेंगे। अरे वाह, जहान से ज्यादा एक्साइटेड तो तुम लग रहे हो उसके स्कूल को लेकर। Of course, हमारे बेटे का फर्स्ट डे है स्कूल में। It's his first day towards the metaverse, first day towards surpassing Elon Musk, and first day towards taking the human race into the deepest parts of the galaxy. लेकिन वो जाएगा कैसे? जैसे हर बच्चा जाता है, यूनिफॉर्म पहन के, बैग टांग के, वाटर बॉटल से पानी सिप करते हुए, डांस करते हुए। तो उसके लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्म दिया था बस का, और चेक दिया था, वो सबमिट कराया? डैशबोर्ड पे रखा है। भूल गए ना ऋषि? यार मैंने तुम्हें 4 बार याद कराया था। Listen to me, it's all sorted, relax. क्या? व्हाट? तुम मुझे दे दो, मैं खुद जाके सबमिट कराऊंगा। अरे तुम बस छोड़ो, मेरा बंदोबस्त देखो। क्या? हमारा बच्चा बस में नहीं, कार में स्कूल जाएगा। ओह, कार में? कौन सी? ये ब्लू कार में या वो ऑरेंज वाली कार? एक काम करते हैं ना, बेस्ट आइडिया, ये रेड वाली ट्रक में चला जाएगा, है ना? अरे जो कार नीचे खड़ी है गैराज में, जिसकी EMI उसका बाप देता है, उसमें जाएगा। मैं जहान को रोज स्कूल छोड़ूंगा। क्यों? अरे उसका स्कूल ईस्ट में है, तुम्हारा ऑफिस वेस्ट में है। हाउ विल दैट हैपन? East or west, Papa is the best. It's a small detour, it's nothing. इट्स नॉट अ स्मॉल डिटोर, इट्स अ जबरदस्ती का टूर। अच्छा चलो ठीक है, तुम ड्रॉप कर दोगे, पिकअप कौन करेगा उसे? अमित जी का ड्राइवर। अच्छा, बच्चन साहब से हो गई बात? अरे अमित भटनागर हमारा फाइनेंस हेड, मेरी उनसे बात हो गई है। उनका ड्राइवर मेरी कार लेगा, जहान को पिकअप करेगा, घर ड्रॉप करेगा, कार मेरे पास लाएगा, मैं वापस घर आ जाऊंगा। अगले दिन मैं जहान को यार तुम क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? मैं तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। वेट बेबी, हाँ या कल से तुम्हें 6 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं। थान को भैया, कोई थक जाओ भैया, शरीर ते दर्द करत खा होता है। 4 बजे उठना है। 4 बजे तो खूब लेट हो जाए भैया, कुछ काम नहीं हो पाए। कैसी बातें कर रहे हो? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे का है भैया? जहान का स्कूल स्टार्ट हो रहा है। 4 बजे का सुबह द्रोणाचार्य के पास तीरंदाजी सीख भी जाए। किधर जा रहा हो? गुरुकुल? डोंट बी अ फूल, ही इज गोइंग टू अ स्कूल, ओके? और मैं उसे ड्रॉप करूंगा। 7 बजे मेरा लंच रेडी होना चाहिए। 7 बजे तो लंच नहीं बन सकता। तो मैं क्या खाऊंगा लंच में? जो डिनर में बने। और डिनर में क्या खाऊंगा? जो लंच में बने। यू आर बीइंग वेरी अनरीजनेबल। एग्जैक्टली, यू आर बीइंग। अरे तुम्हारी बात कर रही हूँ मैं। मी? आई हैव माय रीजंस, हियर मी आउट।
मैं नहीं चाहता वो स्कूल बस में जाए, इट इज वेरी रिस्की यार। बच्चे खेलते कूदते हैं, भागते हैं, जंप करते हैं, और हमारी सड़कें हालत देखिए तुमने। बाई चांस बस ने झटका दिया, जोर से ब्रेक मारी, बच्चों का सर लग सकता है। आई मीन सीट पे एक दूसरे को या विंडो पे, वो सीट बेल्ट भी नहीं होती यार। अरे रिलैक्स, चिल। स्कूल बस में अटेंडेंट्स होते हैं, दीदीज होती हैं, बड़े बच्चे होते हैं। जहां सोशलाइजिंग करेगा और फ्रेंड्स बनाएगा, अपनी सीट शेयर करेगा, बस टिफिन शेयर करेगा। अरे रफ एंड टफ बन जाएगा वो। आई एम टेलिंग यू, स्कूल बस इज अ बून। व्हाट अबाउट मॉनसून? वाटर लॉगिंग हो गई तो? वाटर लॉगिंग में कार फंस सकती है, बस नहीं। और बारिशों में तो बस इज द बेस्ट। और बस को तो नाम भी बेस्ट होता है। यार जब हमारे बस में है कि हम हमारे बच्चे को बस में नहीं कार में भेजें, फिर भी तुम बस पे तुली हुई हो। बस करो यार। तुम जब स्कूल जाते थे तो कैसे जाते थे? बस में। बस फिर स्कूल बस इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तुम जहां से एक्सपीरियंस नहीं छीन सकते। इट इज हिज राइट। यू आर राइट। तुम ना ये टैटू करवा लो यहाँ पे, बहुत टाइम बचेगा हमारा। भैया जिज्जी इज रेड। अरे तुम वॉक पे नहीं गए, लिफ्ट खराब है क्या? अरे वॉक छोड़ो, मेरा दिमाग ब्लॉक हो रहा है। क्या हुआ? जहां स्कूल जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है। स्कूल अगले मंडे है बेबी, अभी रेडी होके क्या करेगा बेचारा? आई मीन ही इज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल। उसने कहा तुमसे? उसने नहीं कहा। अरे उसने नहीं कहा तो प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस क्यों ले रही हो? अरे मेरा मतलब है, जब मैंने उससे पूछा कि स्कूल जाओगे तो उसने नहीं कहा। नहीं जाऊंगा। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर स्कूल ना जाई। कौन सा बच्चा रेडी होता है खुद से स्कूल जाने के लिए? इट्स नॉर्मल। नहीं यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ बॉदर कर रहा है। और अगर हम उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो उसे ये लगेगा कि हम उसकी विशेस को रिस्पेक्ट नहीं करते। पता है, बच्चे ना इसी वजह से रिबेलियस हो जाते हैं और आगे चल के पेरेंट्स से दूर निकल जाते हैं। फिलहाल तुम बहुत दूर निकल रही हो। दिस इज सेपरेशन एंजाइटी। मैंने पढ़ा था कहीं पे, इट्स परफेक्टली नॉर्मल, डोंट वरी। इट्स नॉर्मल? यार कैसे बाप हो तुम? स्मार्ट बाप। एंड इट्स टाइम कि तुम एक स्मार्ट मॉम बनो। देखो हम एक स्मार्ट बच्चे के पेरेंट्स हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस सिचुएशन से स्मार्टली डील करें। हमें जहान के दिमाग में स्कूल की एक फन इमेज बनानी है, ताकि जब भी स्कूल का नाम मेंशन हो वो एक्साइट हो जाए एंड ही लुक्स फॉरवर्ड टू गोइंग टू स्कूल। देन ही विल नॉट से नो, ही विल से गेट सेट गो। परफेक्ट टाइमिंग। बोलो भैया जी गांठ खोल दो। तुम एक बात गांठ बांध लो। अब से हमने डिसाइड किया है कि जहान के सामने जब भी स्कूल की बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, उसे मोटिवेट करना है स्कूल जाने के लिए। हाँ तो बताओ, क्या क्या बोलोगी? स्कूल में क्या क्या होता है? मामे कहा हम भाई बता दें। स्कूल में बिल्डिंग होते हैं, सीढ़ी होते हैं, मेज होते हैं, कुर्सी होते हैं, पंखा होते हैं, बिजली होते हैं, मास्टरनी होते हैं, माँ साहब होते हैं, घंटी होते हैं, टंग 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 टंग। ये टांग टुंग टिंग टिंग घंटी घंटी नहीं करना उसके सामने। उसे बताना है कि स्कूल में एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, उसके नए फ्रेंड्स बनेंगे, टिफिन शेयर करेगा, मस्ती करेगा। बहुत मजा आएगा। ओके हाँ, बस ऐसी एक्साइटमेंट होनी चाहिए उसे। सच इज लाइफ माय बॉय। क्या बातें कर रहे हो तुम उसके साथ? पॉप टॉक। व्हाट टॉक? जैसे पेप टॉक होता है वैसे ही पॉप टॉक। व्हेन फादर एंड सन टॉक फेस टू फेस, मैन टू मैन, इट्स कॉल्ड पॉप टॉक। अच्छा सुनो, जूते तो पहना दो, उससे बस मिस हो जाएगी। तो बेटा मैं कह रहा था कि ज्ञान के समंदर में गोते लगाने के लिए तैयार हो जाओ। The world of wisdom and knowledge awaits you. इस समंदर में बस आगे तैरते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बस। अच्छा ठीक है, हो गया, अब चलें? हाँ हाँ, he's all ready. चलो चलो। एक मिनट जीजी, दही चीनी खिला दे। हाँ जल्दी जल्दी। चल चल मुंह खोलो। गुड बॉय। ऋषि लिसन, एक सेकंड, मैं एक बार लास्ट टाइम उससे पूछ लूं? पूछ लो, लेकिन जवाब जो भी होगा he has to go. ज्ञान, are you ready to go to school? Yes! High five! Oh, come, let's go. चलो let's I'll take your cars if you want. Come. Okay. टाटा, बाय बाय, बाय बाय। Finally, we did it. क्या हुआ? तुमने देखा कैसे खुशी खुशी चला गया वो? तो तुम ये बात इतनी दुखी दुखी क्यों बता रही हो? मुझे बाय बोलते टाइम उसका दिल भी नहीं बैठा। पहले तुम कह रही थी अगर रोएगा तो मैं भेज नहीं पाऊंगी, अब हंसते हंसते चला गया तो तुम रो रही हो। तो मैं रोऊं या हंसूं? तुम नहीं समझोगे यार, आई एम ऑलरेडी मिसिंग हिम। तुम तो इस टाइम ऑफिस चले जाते हो, यही तो टाइम है जब हम दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते थे। कभी मैं उसे एक बाइट खिलाती थी, कभी वो मुझे एक बाइट खिलाता था। कभी मैं उसे अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती थी, कभी वो मुझे अपने बचपन की कहानियाँ सुनाता था। मतलब प्रेजेंट की, क्योंकि उसका तो बचपन चल ही रहा है। हाँ पर अब वो सब नहीं हो पाएगा ना।
पर ये सोचो क्या हो पाएगा. He'll have so many new stories to share, new experiences. अरे हमें तो खुश होना चाहिए. It's such a big step and we've achieved it. ऐसे लगता है कि थोड़ी मेहनत तुम पर भी करनी चाहिए थी. मतलब ये जहान को प्रिपेयर करते करते तुम खुद को प्रेप करना भूल गई. इसीलिए सेपरेशन एंजाइटी तुम्हें हो रही है और उसे नहीं. It's a big step, Rohini. It's time to celebrate. Cheer up. Come on. You're right. ये बात ना तुम यहाँ टैटू करा लो. It will save us both a lot of time. Oh really? या मुझे बहुत समझदार आदमी औरत ने कहा था. कॉफी? Okay, मैं बनाती हूँ. ओके. पेरेंटिंग अपने आप में एक स्कूल है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ चैप्टर्स हमसे भी स्किप हो जाते हैं. बच्चों को स्कूल भेजना सिर्फ बच्चों के लिए चैलेंजिंग नहीं होता, पेरेंट्स के लिए भी इक्वली चैलेंजिंग होता है. उन्हें इस चेंज के लिए ट्रेन करते करते हम भूल जाते हैं कि पेरेंट्स की लाइफ में भी तो चेंज आएगा. यहाँ खुद का टीचर बनना पड़ता है. यू हैव टू एम्ब्रेस दिस मोमेंट. इवन इफ योर चाइल्ड क्राइज, यू फील इमोशनल. रिमेंबर, बच्चे अगर कदम बढ़ाएंगे तो हमसे थोड़ा दूर तो जाएंगे.